यह भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा एक बिना किसी सरकार के सहयोग से संचालित होने वाला, स्वयंसेवकों के सहयोग से संचालित होने वाला एक स्वयंसेवी संगठन है। दुनिया के अंदर बहुत देश हैं, लगभग 200 देश हैं, समृद्धि भी उनके पास है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा संगठन नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसकी केवल एक ही ध्येय निष्ठा हो, और वह है राष्ट्र प्रथम। एक ही भाव है, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव। और विगत 100 वर्षों से जिस शानदार यात्रा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में भारत ने देखा है, भारत ने उसको जिया है, और भारत के लोग आज उसमें उसके अनुशासन से उसकी पहचान को देख रहे हैं। शताब्दी वर्ष के अवसर पर गणवेशधारी स्वयंसेवकों के द्वारा जब हर स्तर पर निकाली गई पथ संचलन के कार्यक्रम थे, हजारों हजार स्वयंसेवक उस पथ संचलन के कार्यक्रम में रहे, लेकिन कहीं कोई अनुशासनहीनता नहीं थी, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं थी, कहीं कोई अराजकता नहीं थी। अगर प्रशासन ने कहा कि नहीं यहां पे नहीं जाना है, उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। अगर प्रशासन ने कहा कि आप इस रूट से जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा, समाज स्वागत करना चाहता है, या समाज ने कहा कि आपका ये रूट हो, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, उन्होंने स्वतःस्फूर्त भाव के साथ समाज के साथ अपने को तारतम्य स्थापित करके उस कार्यक्रम के साथ जुड़े। परिणाम क्या है? समाज इस अनुशासन को देख करके कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से देख रहा है। ये कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ विगत 100 वर्षों में षड्यंत्र भी कम नहीं हुए हैं। हर स्तर पर दुष्प्रचार हुए हैं। आज जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में दुनिया देखती है, समझती है, तो उन्हें आश्चर्य होता है, क्या यह संभव है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वतःस्फूर्त भाव के साथ संचालित होने वाला एक स्वयंसेवी संगठन हो? क्या यह संभव है? लेकिन हां, भारत के अंदर संभव है। भारत ने वह करके दिखाया है, और आज कोटि कोटि स्वयंसेवक इस अभियान के साथ जुड़ करके अपने 100 वर्ष के इस यशस्वी कार्यकाल को दुनिया को साक्षी बना रहे हैं। और मुझे इस अवसर पर यही कहना है कि जब हम लोग एक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में बिना किसी सरकार के सहयोग के, और जहां सरकार नहीं पहुंच पाई थी, राष्ट्र काज के लिए वहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहुंच करके राष्ट्र को जोड़ने का काम किया है। याद करिए, पूर्वोत्तर के राज्य किस स्थिति में थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपने प्रचारकों को खोना पड़ा था, कई स्वयंसेवकों को खोना पड़ा था, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अविचल रूप से पूर्वोत्तर के राज्यों में कार्य करता रहा। मुझे याद है 1984 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गोरखपुर में श्री राम बनवासी कल्याण आश्रम प्रारंभ किया। लोग सोचते नहीं थे क्यों प्रारंभ किया गया, कहां से बच्चे आते थे? नागालैंड से, मिजोरम से, मेघालय से, अरुणाचल प्रदेश से। और यही बच्चे जब वापस पढ़ करके गए तो उन्होंने जीवन के अलग अलग क्षेत्र में तो अपने आप को स्थापित किया ही, वहां पर शेष भारतीयों के लिए एक रास्ता सुगम भी बनाया है। आज आप नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य में जाएंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी।
और पूर्वोत्तर के राज्यों में अगर आप जाएंगे तो ज्यादातर में तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ही सत्ता में है। यानी यह एक यात्रा दूरदर्शी महापुरुषों की और ऋषि परंपरा की सबसे बड़ी पहचान होती है कि एक दूरदर्शी सोच के साथ वे जब कार्य करते हैं तो उसके दूरगामी परिणाम भी समाज और राष्ट्र के हित में होते हैं।